ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में और फिर नंदीश्वर पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिवजी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्म निष्ठ देवताओं के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वह महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन ढूंढत रूप से मुझ में लगा रहता था। अंत अघापी इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है। तथापि क्या वह मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे देवताओं को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वह विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के यह वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योगताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्मा तथा सदा से देवताओं और महर्षियों की रक्षा में तत्पर हैं। अंत पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्होंने मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपनी धर्म का परित्याग कर दिया है और वह आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देव और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं। अंत राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इसे कांटे को उखेड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा आदि आपने राज्य तथा स्वर्ग लोक धीपतियों को शीतल रखना चाहते हो तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए अज्ञापी हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश्वर, बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शस्त्र में और विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सर्वभौम
सम्राट हैं। यह श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्म देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले चक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। वह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्रह्मा आदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं, तो मेरे पास उस पद के योग कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दीप रथ है, ना उनके उपयुक्त सारथी हैं और ना संग्राम में विजय दिलवाने वाला वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यूं कहकर वह चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र वध कर सकूं यूं कहकर वह चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होने न देकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवताओं तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम्ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख संध्या नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महादाता धन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की ढूंढता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। यह तो आशुतोष ही ठहरे। अंत पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करें, फिर शिवाय नमो ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुंभ कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विसार 2 आदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुण्य 1 करोड़ जाप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुनि प्रभावशाली श्री हरि ने जब योग कहा, तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, उधर देवगण दया संपन्न हो बारंबार शिव को उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जाप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय वह साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्रह्मा देवगण तथा उत्तम
व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जाप से प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम लोग अपना मनोमंचित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवदी देव कल्याण कर्ता जगदीश्वर आदि, आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुरा का संहार कर दीजिए। परमेश्वर अब दीन बंधु तथा कृपा की खान है। अपने ही खान है, आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैं पहले जिस दीप रथ सारथी धनुष और उत्तम बाणों को अंगीकार किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधे निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। त्रिपुरा को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। वह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जाप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। वह भूमि मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करके और शिव भक्तों के लिए आनंद पद है। वह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुष के लिए मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि परमात्मा शिव जी की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्व देवमय तथा परम शोभन दीप रथ का निर्माण किया। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, जो आज का ये मंत्र बताया गया है, ये मंत्र आप जरूर पढ़ा करो। मंत्र पढ़ने से हमें सुख शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है। शंकर भगवान कहे हैं कि मोक्ष और शांति, और जो धन के वास्ते करता है, किसी को कोई पुत्र के वास्ते करता है, तो ये मंत्र आप जरूर उच्चारण करें। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है ऋषियों से, ऋषियों ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मंत्र जपा है। शिव जी प्रसन्न हो गए। आप थोड़ा भी मंत्र रोज जपो, 2-2 4-4 माला भी जपो, तो बच्चों जल्दी ही अपना 1.5 करोड़ मंत्र हो जाता है। 1.5 करोड़ मंत्र होने के बाद आपका जो कुछ भी मन में मनोकामना है वो सब सिद्ध हो जाती हैं। क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है बच्चों। हमें जैसे कि कोई बीमार रहता है, महामृत्यु जाप करवाते हैं,
तो वो ठीक हो जाता है। तो वही कहते हैं कि शिव जी के मंत्र में और जाप में इतनी शक्ति होती है, हमारे हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाली होती हैं। भगवान का अगर आप श्रद्धा और भक्ति से 1 लोटा जल आप रोज अर्पण करते हो, थोड़ा-सा चावल, 1 लोटा जल और गुड़ के साथ, तो बच्चों आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। शिव भोले हैं, भोले भंडारी। पहले तो ये सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो फिर तो बच्चों वारे न्यारे कर देते हैं। तो आप ज़रूर भक्ति में ध्यान रखा करो और पूजा पाठ में ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटे-छोटे मंत्र हैं। मैं रोज़ बताती हूँ कि मंत्र आप लेडीज़ हो तो रोटी बनाते वक़्त, सब्ज़ी काटते वक़्त, कुछ भी काम करते वक़्त आप मंत्र जपो। और अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने गृहस्थी भी सँभालते वक़्त करो और दुकानदारी करते वक़्त भी और पूजा करते वक़्त भी। जाप ज़रूर करना चाहिए, जाप में बहुत बड़ा शक्ति होता है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्तन के भक्त भक्त जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गेहूँ में किसकी, स्वामी शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम, स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर गले लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा,
स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।